मेहनत आवाज नहीं करती, इतिहास बनाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है एसएससी जेईई मेन सीरीज के डे 26 पर एंड आरआरबी जेईई के डे 5 पर। कल मोहन भाई का एक कमेंट आया था कि भाई आपके एसएससी जेईई प्री में अच्छा स्कोर है और मेंस का एग्जाम नजदीक है, तो आप आरआरबी जेईई में क्यों फोकस्ड हो। ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में आया होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन बंद नहीं की, ये कंटिन्यूसली चल रही है। बस ये है, फर्क ये है कि उसका वेटेज थोड़ा कम कर दिया हूं। रही बात ये कि मैं आरआरबी जेईई में क्यों फोकस्ड हूं, तो इसके भी कई रीजन। पहला नंबर तो यह है कि एसएससी जेईई का मेंस का एग्जाम डेट, एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम डेट का अभी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि एसएससी जेईई प्री का ही रिजल्ट अभी नहीं आया और प्री के रिजल्ट आने के बाद लगभग 10 दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड भी एग्जाम डेट के लगभग 15 दिन पहले आएगा। तो हमारे पास लगभग 25 दिन मिनिमम रहेंगे। और जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि हम लोग 7 सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आठवां कल के दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग टेक्निकल एक प्रकार से पढ़ ही रहे हैं और लगभग 8-9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और मान लिया कल ही अगर एग्जाम डेट आ जा रही है ना, अगर कल ही मान लिया एसएससी जेईई का प्री का रिजल्ट आ जा रहा है तब भी हमारे पास 25 दिन है और 25 दिन हम लोग टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये रही, चलो ठीक है एसएससी का एग्जाम आ गया, एग्जाम डेट भी आ गई, हमारा एसएससी का एग्जाम एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम दिया, मेंस क्लियर भी हो गया। मान लिया डिजायर पोस्ट भी रही बात डिजायर पोस्ट की, तो डिजायर पोस्ट भी मिल गई और पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन अगर पोस्टिंग ऐसी जगह हो रही है जो मेरे घर से बहुत दूर है, मान लिया साउथ में हो रही है जहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, और मान लिया ईस्ट पे हो रही है, तो ईस्ट पे मान लिया नक्सली एरिया में हो रही है, तब क्या होगा। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मेन फंडा यही है कि जो जॉब है ना, तो जिंदगी बहुत बड़ी है और नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें जिंदगी को जीने के लिए नौकरी करनी है, ना कि नौकरी करने के लिए जीना है। तो इसलिए अगर खुश रहना है तो कोशिश करो कि अपने आसपास हो, जहां अपने घर वालों से मिल सको, अपने रिश्तेदारों से के संपर्क में बने रहो। हमें ऐसी जगह जॉब करनी है, ऐसी जगह नहीं करनी है कि जहां से आने में ही 2 दिन का समय लग जाए अपने घर पे, और घर के जो छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं उन पर शामिल ही न कर पाओ, तो ऐसी जिंदगी का क्या ही मतलब है। और रही बात यह कि आरआरबी में क्यों फोकस दूं, तो इसका एक रीजन ये भी है कि आरआरबी जो मेंस में तो हमें प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है, क्योंकि टेक्निकल तो ओवरऑल हम पढ़ ही रहे हैं। रही बात प्री में थोड़ा नॉन टेक पढ़ना पड़ रहा है, तो प्री में भी मेरा मैथ और रीजनिंग तैयार ही है। बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस ही करना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। तो ये रीजन है मेरा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आरआरबी जेईई पर क्यों फोकस कर रहा हूं। तो लेकिन उससे पहले ये रहा मेरे कल के आरआरबी जेईई के लाइव टेस्ट का रिजल्ट, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्कोर आया है 72 नंबर आउट ऑफ 100, रैंक आई है 626 आउट ऑफ 5717 एंड एक्यूरेसी 81% और परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के आसपास लगभग, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। अगर आपने भी आरआरबी जेईई का लाइव टेस्ट दिया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये रहा मेरे आज का टारगेट कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे आरआरबी जेईई का पीवाईक्यू टेस्ट देंगे 18 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 का, और दूसरे नंबर पे इसका एनालिसिस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग आरसीसी का रिवीजन करेंगे। आरसीसी के 2 चैप्टर आज पढ़ेंगे और 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फुटिंग और प्री स्टेज मेंबर। और फिर इसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ये फुटिंग और प्री स्टेज मेंबर के। और फिर इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए टारगेट और नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।